एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण प्लस में होगा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। फोकस दूरी 12 हो जाएगा प्लस में। फिर दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी, त्रिज्या क्या? उत्तल दर्पण की त्रिज्या होगी, ठीक है। ऑप्शन बोलो ए। पहला 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब देखते हैं। उत्तल दर्पण है इसलिए फोकस दूरी प्लस में लिया गया है, ठीक है। वो कहता है त्रिज्या निकालना है आर बराबर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला 6 सेंटीमीटर है, दूसरा 12 सेंटीमीटर, तीसरा 18 सेंटीमीटर, चौथा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चूंकि फार्मूला होता है एफ बराबर r/2 होता है, ठीक है। एफ का मान दिया है 12, r बराबर r/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ पर r में क्या करा, भाग करा, बराबर के इस लगाएंगे तो गुणा कर जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा 12 गुणे 2, तो r बराबर क्या हो जाएगा प्लस 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा उत्तल दर्पण की उत्तल त्रिज्या कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी सही है, ये हो जाएगा। और बोलो, चलो यहाँ से लिखो। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण इसलिए -15 सेंटीमीटर लेंगे। फिर उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, इसमें भी वही दिया है। ऑप्शन बोलो, पहला 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं, इसको भी हल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये अब बराबर होता है r/2 होता है। ये आपका मान कितना दिया है -15, तो -15 बराबर r/2। 2 इधर जाके गुणा कर जाएगा, तो आप क्या होगा 15 दूना के 30, -30 हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो माइनस क्या बता रहा है, अवतल दर्पण है, ठीक है। तो इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। प्लस में दिया है ना ये, हाँ, ये चिन्ह केवल बताता है अवतल दर्पण, ठीक है। हाँ, इससे बस सोचना कि इसमें माइनस नहीं दिया तो नहीं होगा, चिन्ह को हटा दोगे, ठीक है। आंसर लिखते समय प्लस में लिया जाएगा, ठीक है। अगला बोलो। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या? ऑप्शन बोलो। 0, अनंत, 25, 0 हो गया पहला, अनंत हो गया तीसरा, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। देखो कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, ठीक है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी निकालना है, तो ऐसे भी हम बताएं कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। तो फोकस दूरी बराबर सूत्र लगाएंगे, तो एफ बराबर r/2 होता है, ठीक है। तो एफ का मान क्या, एफ बराबर हो जाएगा, r का मान क्या रखोगे अनंत, ठीक है, /2। अब अनंत का मतलब होता है 1/0, तो 1 2 गुणे 0 हो जाएगा, हर को 1/0 होगा, तो यह बराबर कितना हो जाएगा अनंत होगा। इसका मतलब होता है, ठीक है, इसी को अनंत लिखते हैं इस तरह से, कि जो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी कितना होगा अनंत होगा, ठीक है। हमने ऑप्शन में पढ़ाते समय भी बताया था कि समतल दर्पण को कहता है अनंत होती है, उसकी फोकस दूरी भी अनंत होती है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। यूपी बोर्ड में क्या कंपटीशन भी आ सकता है, कोई कोई अधिकांश लगाता है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस में 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होती है आँख के लिए, ठीक है, इसलिए सब लगाते हैं 25 सेंटीमीटर। लेकिन समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है अनंत होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो r बराबर 30 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी या बराबर निकालना है, ठीक है। ऑप्शन है, बोलो।
10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो जाता है, तो यह बराबर होता है r/2 होता है, ठीक है। तो r बराबर हो जाएगा 2f, तो r बराबर 2 गुणे f का मान कितना है 30, गुणा कर दो, r बराबर कितना आ जाएगा 30 दूना के 60 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, डी, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है हमारा सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन बोलो। सर इसमें 15 अच्छा उल्टा निकाल दिए हैं, चलो। इसमें फोकस वक्रता त्रिज्या दिया है, फोकस निकालना है। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, आर का मान कितना है 30 दिया है, बटा क्या हो जाएगा 2, यह बराबर क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस दूरी निकालना था, वक्रता त्रिज्या निकाल दी है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। फोकस दूरी पूछा है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला बोलो। एक अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फोकस पर वस्तु को रखा गया है, ठीक है। उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? अच्छा, वस्तु को फोकस पर रख रहा है, ओ डैश को फोकस पर रख रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब पूछ रहा है कैसा बनेगा ना। अच्छा, ऑप्शन वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, दर्पण के पीछे, दूसरा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, अनंत पर, सी ऑप्शन अनंत पर, ध्रुव पर। ध्रुव पर, ठीक है। और कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, नहीं, हाँ भैया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है ना। यस अवतल दर्पण की बात कर रहा है, कह रहा है कि वस्तु को कहाँ पर रखा जा रहा है, फोकस पर रखा जा रहा है, ठीक है। दर्पण हमारा क्या है, अवतल दर्पण, वस्तु कहाँ पर रख रहा है, फोकस पर रखा जा रहा है, ठीक है। और कह रहा है प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है, यही पूछा है ना। तो देखो हमारा अवतल दर्पण जब होता है इस तरह से हमारा डायग्राम जब बनता है, ठीक है। दर्पण हो गया M1 M2 हो गया, ठीक है। इसके मध्य भाग में क्या होता है, ध्रुव होता है, ठीक है। यहाँ पहले क्या होता है, फोकस होता है, फिर कुछ दूरी पर क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। अब देखो जो वस्तु है वो कहाँ पर रख रहा है, फोकस पर, मतलब यहाँ पर वस्तु को रखा जा रहा है, ठीक है। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखोगे, ठीक है। तो इसके सिरे से प्रकाश किरण मुख के समांतर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर लौटती है, फोकस, ठीक है। एक किरण कहाँ से होकर जाएगी वक्रता केंद्र की तरफ, फिर टकरा कर वक्रता केंद्र से क्या होती है, वापस लौटती है, ठीक है। ये जाकर कहीं ना कहीं क्या होगी, मिलेगी, ठीक है। तो मिलेगी तो पता चलता है कहाँ मिलेगी, बहुत दूर मिलेगी, बहुत दूर अर्थात अनंत पर मिलेगी, ठीक है। जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो अनंत पर जाकर मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वो अनंत पर बनेगा, अनंत आकार का बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा आई डैश बनेगा, ठीक है। यहाँ पर वस्तु है ओ डैश है। तो हमारा प्रतिबिंब जब फोकस पर वस्तु रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, ठीक है, वो अनंत आकार का। तो हमारा वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र पर बनेगा, गलत, ठीक है। वक्रता केंद्र पर जब बनता है तो वक्रता केंद्र के बराबर होता है। जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा जाता है तभी वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन पहला क्या होगा, गलत होगा। दूसरा ऑप्शन आते हैं दर्पण के पीछे। तो अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे कब बनता है प्रतिबिंब, जब ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु होता है तब दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। तीसरा देखते हैं अनंत पर कह रहा है, तो जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत बनता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्योंकि सवाल में बोला गया है फोकस पर क्या है, वस्तु है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत में बनेगा, ठीक है। तो वस्तु को वस्तु को अगर फोकस पर रखा गया तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत बनेगा, ठीक है। ध्रुव पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसलिए रंग है, ठीक है। चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, ध्रुव पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन।
20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल दर्पण, इसलिए प्लस 20 सेंटीमीटर हो गया। सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 20 सेंटीमीटर दूरी पर सामने स्थित, फिर से सवाल को पढ़ो। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, ये प्रतिबिंब बनता है तब तो याद कीजिए कैसा बना। ऑप्शन बोले, बस उतना ही दिया है। ऑप्शन बोलो। 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे ए यू का मान दिया है, वस्तु दिया है, प्रतिबिंब पूछ रहा है, ठीक है। पहले ए ऑप्शन बोलो। 10 सेंटीमीटर दूरी दे रहा है, 10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दर्पण के सामने अनंत पर अनंत पर इसमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ये है दिया, ठीक है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होता है, वस्तु को 20 सेंटीमीटर दूरी पर रख रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो हम लोग लगाते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सूत्र होता है 1/F बराबर 1/, क्या होता है, U प्लस 1/V, ठीक है। ये आपका मान दिया है यहाँ पर 20, वस्तु भी 20 पर है, ठीक है। -20 होगा, 1/V हो जाएगा। 75 कर लेंगे तो 1/20 प्लस 1/20 हो जाएगा 1/V। इसका वो दोनों का हर क्या समान है, तो ऊपर ऊपर जोड़ लेंगे तो 2/20 बराबर 1/V। पलट लो, इसको काट लो, पहले 1/10 हो गया, ठीक है। क्रॉस गुणा करा तो भी पर क्या हो जाएगा प्लस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे ही बनता है हमारा, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ये वाला सही होगा। ये वाला रंग होगा, दर्पण के क्या दिया है, सामने दिया, नहीं बनेगा, अनंत पर नहीं बनता है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं है, ये भी नहीं बनता है। ऑप्शन क्या होगा, ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलो। देखिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। देखो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रहा है क्या, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। दूसरा ऑप्शन वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ध्रुव और फोकस के बीच ध्रुव फोकस के बीच में होगा। कहीं भी बन सकता है। क्या, कहीं भी बन सकता है। कहीं भी बन सकता है, ठीक है। देखो इसमें बोल रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। कैसा बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है, पहला वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनता है, दूसरा करा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, तीसरा करा है ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, कहीं भी बन सकता है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तुम लोगों को थ्योरी बताया गया है ना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? कैसा बनता है? अरे हंस क्या रहे हो, और लोग तो बताओ। आभासी बनता है, तुम लोग खुद ही पता नहीं है, डेली आते नहीं हो भी उसमें। आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। M1 हो गया, M2 हो गया। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब किस तरह से बनता है? आभासी आभासी बनता है। एक यहाँ पे होता है फोकस पे हो गया, एक कोलकाता केंद्र पे हो गया, वस्तु यहीं पे कहीं बनेगा, ठीक है। तो कैसा बनता है हमारा? आभासी बनता है, ठीक है। आभासी बनता है, वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। और सदैव कहाँ पे बनता है? कोलकाता केंद्र और यहाँ पर फोकस और ध्रुव के बीच में है, यहीं पे बनता है ना पोल। तो ये क्या है? ऑप्शन सी सही होगा, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। तो यहाँ पर ध्रुव हो गया और ये अब क्या हो गया? फोकस, इसी के बीच में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, ठीक है। वो कहता है केंद्र तथा फोकस के बीच में बनता है, गलत, ठीक है। वो कहता है केंद्र सी और फोकस के बीच में बनता है, गलत, इसमें नहीं बनता है। वो कहता है केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, तो वो कहता है केंद्र अनंत के बीच में नहीं बनता है, ठीक है। ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, हाँ, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। फिर कह रहा कहीं भी बन सकता है, गलत है, कहीं भी थोड़ी बन सकता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पोल और फोकस के बीच में बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है, वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। इतना याद रखो, ठीक है, सभी को नोट कर लो।